हेलो फ्रेंड्स। अब हम एक और आउटपुट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये होस्टिंग बेस्ड आउटपुट टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं मैंने, एक वेर से है, एक कॉन्स्ट से है और एक लेट से है। अब इनको जो कंसोल कर रहा हूँ मैं, इनको जो प्रिंट करना चाहता हूँ वो मैं इनके इनिशियलाइजेशन से पहले करना चाहता हूँ। तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। जो वेर वाला है माई वेर, उसके लिए क्या होगा, कॉन्स्ट वाला है माई कॉन्स्ट, उसके लिए क्या होगा, माई लेट जो लेट के लिए, उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कंसोल में अनडिफाइन आया है वेर के लिए, और कॉन्स्ट के लिए एरर आई है, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले वेर की बात करते हैं, इसके लिए अनडिफाइन क्यों आया है। जब वैर होस्टेड होता है मतलब कि उसका जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन होने से पहले वो जो वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हुआ है उसका डिक्लेरेशन टॉप पे मूव होता है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो जाती है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस स्ट्रिंग को, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट होने से पहले ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अनडिफाइंड इस तरह से, ठीक है। हम कभी भी अनडिफाइंड असाइन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो मशीन है वो इसमें ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड असाइन कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम रिजल्ट आ रहा है इस तरह से अनडिफाइंड का। ये शायद इस तरह से होगा, ठीक है। ये है, ये तो हुआ मेरा वेर की बात। लेकिन जब कॉन्स्ट की बात आती है, जब कॉन्स्ट के केस में अगर हम इस तरह से करें, कॉन्स्ट के केस में, तो कॉन्स्ट तो फेल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट को हमें वैल्यू भी वहीं पे देनी होती है। जब भी हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है तो उसमें वैल्यू भी तभी असाइन करनी होती है। तो इस तरह हम नहीं कर सकते कॉन्स्ट को। कॉन्स्ट हमारा यहीं पे ही रहेगा, ठीक है। अब यहीं पे रहेगा तो कॉन्स्ट को क्या है, हम उससे ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। जब कॉन्स्ट ऊपर मतलब होस्टिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस केस में इसमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं असाइन हो सकती है, ठीक है। कोई वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, और जब वैल्यू असाइन नहीं हो सकती है तो इसको 2 बार वैल्यू भी असाइन नहीं हो सकती कॉन्स्ट को इस तरह से। तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में इनिशियलाइजेशन की कि कैन नॉट एक्सेस माई कॉन्स्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। बिफोर इनिशियलाइजेशन से पहले इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये है हमारी कॉन्स्ट की बात। अब लेट क्या है, अगर लेट पे भी हम फोकस करें, अगर लेट को हम ले जाएं यहां से इस तरह से, लेट माई लेट अगर हम इस तरह से यहां से ले जाएं यहाँ पर, तो लेट के केस में क्या होता है, लेट होस्टेड हो जाता है। लेकिन जब इसमें वैल्यू असाइन करने की बात आती है, तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। होस्टेड हुआ लेकिन वैल्यू, तो होस्टेड होने का भी कोई मतलब नहीं हुआ कि वैल्यू उसमें कोई असाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमने ऊपर कर दिया है। तो उस केस में हमें फिर से एरर आती है कि होस्टेड भी ये फिर इस केस में सपोर्ट नहीं करेगा कि वैल्यू असाइन ना हो। तो इस केस में भी हमें एरर आती है, सेम एरर जो हमें कॉन्स्ट में आती है, कैन नॉट एक्सेस लेट बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, उससे पहले उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और इसका रीजन मैंने आपको बताया कि होस्टेड हुआ लेकिन वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही इसका रीजन है। तो हम कह सकते हैं कि होस्टेड यहाँ पे वेर सपोर्ट करता है, लेट और कॉन्स्ट होस्टेड सपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरा याद रखने का पॉइंट ये है कि इनिशियलाइजेशन से पहले हम वेर को तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट और लेट को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था एक आउटपुट टाइप का क्वेश्चन, और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ये किस तरह से। लेट और कॉन्स्ट का, जब लेट वेर एंड कॉन्स्ट का डिफरेंस पूछा जाता है तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर दिस टाइप ऑफ